मधुबनी हुआ शर्मसार, इश्क में एक युवक के साथ हुआ अत्याचार। परिवार कर रहे हैं प्रशासन से यही गुहार कि खून का बदला फांसी, हमें चाहिए इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राशिद। बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के ओलीपुर गांव भैरव थाना क्षेत्र अंतर्गत की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वहां पर 18 से 20 वर्ष की युवक को एक विवाहित महिला से इश्क होता है, मोहब्बत होता है और वो मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ती है। और जैसे ही मोहब्बत परवान चढ़ती है, यह मामला यह बात पूरे समाज को पता चलता है। और जैसे ही यह खबर समाज में जाती है, समाज के द्वारा युवक के परिवार वालों को बुलाकर यह पूरे मामला को सेटलमेंट किया जाता है, पूरे मामला का कंप्रोमाइज़ किया जाता है। और यह बात समाज के अंदर ही छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है और कुछ हद तक शायद छुप भी जाती है। और जिस तरह से यह मामला लगभग ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ दिन के बाद वह महिला फिर से फ़ोन करती है उस युवक को, और वह युवक खाना खा रहे होते हैं। उस समय महिला फ़ोन करती है और वह युवक खाना छोड़ के जाते हैं। जब मम्मी पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हैं, तो युवक बहाना करके बोलते हैं कि मम्मी आ रहे हैं हम गाछी से। और जिस तरह से वह युवक अपनी मम्मी के साथ झूठ बोलकर वह अपनी प्रेमिका के पास जाती है, जो प्रेमिका लगभग 2 से 3 बच्चे की माँ भी है, उसके पास जाती है। और वहाँ पर सभी लोग पहले से ही यह प्लानिंग बना के रखे हुआ रहता है कि आज इसको बकसना नहीं है। जैसे ही वह युवक वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ तो सबसे पहले दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसे बनेरी से फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। और इसे यह रूप दिया जाता है कि वह युवक खुद ही फांसी पे लटक गया हो। लेकिन इस पे कौन भला विश्वास कर सकता है, जो युवक अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हो और जब अचानक से कॉल आता है तो वो अपने मम्मी को आश्वासन देते हैं कि मम्मी मैं गाछी से तुरंत वापस आ रहा हूँ, और वो वापस नहीं आते। वह ज़िंदगी का आखिरी शब्द होता है उनकी मम्मी के साथ। और समाज को पता रहता है कि फलाना औरत के साथ फलाने के बेटा का संबंध है, और यह संबंध कहीं ना कहीं पूरे समाज में सुर्खियां बटोर रही थी। और जिस तरह से समाज के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था कि आए दिन जिस तरह की घटना हो रही है एक युवक और एक औरत के साथ, जो समाज को शर्मसार करती है, इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का वारदात ना हो, इसके लिए समाज बैठ के इसका निष्पादन भी करते हैं। लेकिन यह लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब मानने के लिए तैयार युवक नहीं होते या फिर औरत नहीं होती है, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इसको जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं इश्क मोहब्बत नाम से अब लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। और जिस तरह से युवक की हत्या कर दी, उनको लटका दिया गया, और यह एक अलग रूप देने की जो कोशिश की गई कि युवक खुद शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया है, लेकिन इसमें कहीं तक सच्चाई नहीं है। और तुरंत ही यह जानकारी प्रशासन को मिलती है। प्रशासन आनन फानन में घटनास्थल पे पहुंचती है, सबको फांसी के फंदे से उतारती है और तुरंत मधुबनी के सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। युवक के बारे में बता दें, युवक एक स्टूडेंट था जो मधुबनी में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। और इस तरह का मामला लगभग क्षेत्रों में आता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे आए दिन झूठी मोहब्बत, झूठे इश्क का शिकार हो जाते हैं। और ख़ासकर वैसे इसका जो औरत पहले से शादीशुदा रहती है और युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाने की वो पूरी कोशिश करती है, और बहुत सारे युवक बहक के फंस भी जाते हैं उनके प्रेम जाल में। और ठीक उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई। और जिस तरह से उनके साथ इस तरह की घटना हुई, पूरे परिवार सदमे में है। और युवक जो लगभग 18 से 20 वर्ष के थी, रुपेश कुमार यादव, और औरत जिनकी उम्र लगभग 32 से 35 वर्ष बताई जा रही है। और प्रशासन इस मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेकर जांच कर रही है। और इस मामले में जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे, सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज जिस तरह से वो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, कहीं ना कहीं यह समाज को शर्मसार करता है। और जिस तरह से लोग इश्क मोहब्बत करने के लिए अपने आप को काफ़ी परवान तक ले जाते हैं, कहीं ना कहीं अब मोहब्बत नाम से लोगों को डर होने लगा है। और जिस तरह से आए दिन प्रेम प्रसंग में हत्याएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं अब युवक को भी सतर्क होनी चाहिए। युवक हो या फिर युवती हो, युवती भी झूठी प्रेम जाल में न फंसे, और युवक भी खासकर वैसे महिला के प्रेम जाल में न फंसे जो उनके जीवन के लिए काल बनकर उभर जाए। और जिस तरह से प्रशासन जांच कर रही है, प्रशासन पे पूरे परिवार वालों को विश्वास है कि निष्पक्ष तरीके से जांच करे और खून का बदला खून। हालांकि यह पूरा मामला जांच का विषय है। और जिस तरह से फांसी के फंदे से लटका सब मिला है,
पूरा मधुबनी एकदम दहल सा गया है, सदमे में है। क्योंकि मरने वाला एक छात्र था और मारने वाली जो बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, वो महिला जो बुलाई और वो अपने परिजनों के साथ मिलकर उनके बेटा का हत्या कर दिया और उसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटका दी गई। तो यह मामला जिला प्रशासन के लिए जांच का विषय है और इसकी जांच गंभीरतापूर्वक होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और अंत तक इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं प्रशासन उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करे।